नमस्ते भाइयों। आज बताऊंगा आपको कि अगर आप मसाला का धंधा कर रहे हैं तो आपको माल कहाँ से, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना चाहिए। मेरी सलाह यह रहेगी, मैंने जब शुरू किया था तो मेरे भी दिमाग में यही डर रहता था कि हम माल कहाँ से ले ताकि हमको सस्ता माल मिले। अब आप शुरू कर लिया है या फिर शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू शुरू में आपको दिक्कत रहेगी, चाहिए आप कहीं से भी कितना भी पता कर लो। फिर आप माल कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से उचित, मेरी आपको उचित उचित सही सही सलाह रहेगी कि आप माल कोशिश करो कि किसानों से लेने की। तो फिर वही बात आएगी, अब मैं हम किसान कहाँ से पता करें। तो आप जिससे, मैं मेरे हिसाब से बता दूं, मेरे यहाँ पर जैसे जीरा होता है, इस क्षेत्र के अंदर जीरा होता है। आप पता करो, जैसे मिर्चा का कर रहे हो, धनिया का कर रहे हो, हल्दी का कर रहे हो, तो किस बेल्ट के अंदर ज्यादा होता है माल। तो हमारे यहाँ जैसे जीरा होता है, इस बेल्ट के अंदर पश्चिमी राजस्थान में अंदर जीरा होता है। मिर्चा हमारे यहाँ इधर बहुत कम होती है। होती तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, घर के लिए होती है, बाकी मिर्चा होती नहीं यहाँ पर। धनिया भी होता है तो बिल्कुल कम होता है बेल्ट। तो आप वहां से पता करो कि जहां ये माल हो रहे हैं। फिर देखिए, हम देखेंगे जोधपुर मंडी जीरा की सबसे बड़ी मंडी है, तो आप देखेंगे जोधपुर से माल लाएंगे तो नहीं, आपको जोधपुर से माल नहीं लेना है, तो फिर कहां से ले। फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं आपको थोड़ा, कि आप जैसे, मैं एक किसान हूं, उदाहरण देखो। हमारे नजदीक में जैसे फड़ौती ब्लॉक पड़ता है तो वहां भी एक छोटी मंडी है। लोहार पड़ता है वहां छोटी मंडी है, तिवरी पड़ता है वहां छोटी मंडी है, मथानिया पड़ता है वहां छोटी मंडी है, ओसिया पड़ता है वहां छोटी मंडी है। और उससे आगे देखेंगे तो बड़ी मंडी है जोधपुर। तो मेरे पास मान लो 100 कुंटल माल है जीरा, तो मैं क्या करूंगा कि 100 कुंटल अगर मेरे पास माल है, एक गाड़ी का माल है, तो मैं क्या करूंगा कि वहां जोधपुर जाने जाकर बेचने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज्यादा माल है, तो मैं कहूंगा गाड़ी भर के ले जाऊंगा तो किराए पे आ जाएगा और थोड़ा मेरा माल महंगा बिकेगा। तो अब जैसे जो चीज 100 रुपए किलो अगर जोधपुर मंडी में बिक रही है, वही माल अगर हम फड़ौदी मंडी या फिर ओसिया मंडी, इस प्रकार की छोटी छोटी मंडियों में बेचेंगे तो वो माल कितने में जाएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो माल 98 97 के आसपास बिकेगा अगर इस छोटी मंडियों में। अगर जोधपुर में जाकर बेचेंगे ना तो वो माल उसमें कितने रुपए बिकेगा, 100 रुपए किलो के आसपास, मतलब 1 रुपया, 1 रुपया 2 रुपये के आसपास का अंतर रहता है। ठीक है ना। अगर आप, इतनी बड़ी मंडी है जोधपुर में, इतनी इतनी क्वांटिटी का माल आता है कि आप जैसे लोग छोटे जो धंधा शुरू करने जा रहे हैं या फिर जिसने शुरू किया है, तो वो वहां जाकर जोधपुर से माल लेंगे तो आपको क्या कहेंगे, आपको कितना टन माल चाहिए, कितनी गाड़ी माल चाहिए। जबकि आपने तो शुरू किया है, आपका तो छोटा काम है, तो फिर आप वहां एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी का माल करेंगे क्या। आपको माल, आप कहेंगे हम 5 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल, तो आपको माल देंगे ही नहीं। हम इतना माल छोटे देते नहीं। तो आप पता करो कि वहां छोटी मंडियों में, जहां जिस बेल्ट के अंदर वो माल होता है, तो वहां आपको एक तो माल सस्ता मिलेगा, थोड़ा 1 रुपया भी मिलो उनसे माल आपको वहां सस्ता मिलेगा। सेकंड चॉइस ये रहेगी, सस्ते के साथ वहां आपको कम क्वांटिटी में भी माल अवेलेबल करवा देंगे वो। फिर नहीं करवाए सेठ तो उनसे रहने दो, आप वहां पता करेंगे तो आपको छोटे छोटे जो लोग वहां बैठे मंडी में जाकर उनसे आप पता करेंगे। एक दिन दो दिन चक्कर लगा लेना, आप वहां से किसी से कांटेक्ट बना लेना। तो अगर वहां से छोटा कोई व्यापारी आपको पता करें, जैसे कहीं भी वो छोटी से छोटी मंडी हो, वहां से ट्रांसपोर्ट की सुविधा जरूर रहती, तो उनके साथ बैठो, तालमेल करो, उनको कहो भैया हम आपके पैसे खाते में डालेंगे, आप हमारा ट्रांसपोर्ट ऊपर माल भेजते रहो। तो वो माल आपको भेजते रहे, क्योंकि फिक्स दुकान है, वो इस तरीके का धोखा बहुत कम करते हैं। हालांकि नहीं करते, ये नहीं कहता मैं, बहुत कम करते हैं। उनको पता है कि हम इस तरीके से माल बेचेंगे, हमारा माल बिकेगा। ठीक है। तो इस तरीके से माल आप खरीदेंगे ना, तो आपका माल 1 रुपया भी आओ, 2 रुपया भी आओ, सस्ता भी आएगा और रिजनेबल प्राइस में आएगा। आगे आप बेचेंगे तो आपको आसानी रहेगी, कुछ 2 रुपये कमाएंगे ज्यादा। अगर मैं जीरे का बिजनेस करना चाहता हूं तो मैं इस तरह का काम करूंगा, तो आप सोच लेना, आगे वाली वीडियो में देख लेना कि किससे काम करूंगा, किस तरीके से काम करूंगा, उसके बारे में वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पड़ियाल मसाला फलोदी में। थैंक यू।